छत्तीसगढ़ में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह प्रदेश को 400 डायल 112 की सौगात दी उन्होंने और हरी झंडी दिखाकर 400 वाहनों को रवाना करेंगे। ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं जहां पर 400 एम्बुलेंस को सौगात मिलने जा रही है 112। और रायपुर के पुलिस ट्रेनिंग स्कूल में एक कार्यक्रम होगा। थोड़ी देर में अमित शाह पहुंचेंगे ट्रेनिंग स्कूल, सीएम विष्णुदेव साय भी मौजूद रहेंगे। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह प्रदेश को 400 डायल 112 की सौगात देंगे और हरी झंडी दिखाकर 400 वाहनों को रवाना करेंगे। रायपुर के पुलिस ट्रेनिंग स्कूल में कार्यक्रम है डायल 112, जो कि सर्व सुविधा युक्त है। आपातकालीन स्थिति में पुलिस की मदद लोगों को देती है और नई इबारत, विकास की नई पहचान यहाँ पर नजर आ रही है। हमारे साथ इस वक्त खोमन साहू जुड़ रहे हैं एयरपोर्ट से और अभिषेक तिवारी हमारे साथ जुड़ रहे हैं मेफेयर होटल से, जहां पर अमित शाह मौजूद हैं। अभिषेक, शुरुआत आपसे कर रहे हैं, क्या खबर मिल रही है अमित शाह के अगले कार्यक्रम को लेकर? कितने बजे वो निकलेंगे, क्या जानकारी है? देखिए, कुछ ही देर में जो है केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से रवाना होते नजर आएंगे, क्योंकि अब यहाँ पर देखिए सुरक्षा बल की जो गाड़ियां हैं वो पॉइंट चेकिंग की शुरुआत कर दी गई है और मुख्यमंत्री जो है वो भी पहुंच चुके हैं। गृह मंत्री विजय शर्मा के साथ साथ मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जो है पहुंच चुके हैं, जिनका इंतजार था। उनके पहुंचने के साथ ही जो है अब यहाँ से कुछ देर बाद केंद्रीय गृह मंत्री के साथ दोनों रवाना होते नजर आएंगे। आप देखिए यहाँ पे जो पॉइंट चेकिंग है वो भी शुरू कर दिया गया है। जो सुरक्षा बल है पूरी तरह से एक्टिव हो गए हैं। अधिकारी जो जा रहे हैं मौके पे जाकर जितने भी लोग हैं पॉइंट चेकिंग करा रहे हैं और जितने भी वहाँ लोग संदिग्ध नजर आ रहे हैं उनको साइड किया जा रहा है। और ये आपको जो काफिला नजर आ रहा होगा गाड़ी का, ये मुख्यमंत्री के काफिले की गाड़ी है जो इससे बाहर तैयार खड़ी है। इसके साथ साथ दूसरी ओर इधर भी दिखाई है किशोर, जो दूसरी तरफ गाड़ियां हैं वो भी तैयार हो चुकी हैं। तो पूरी तरह से काफिले तैयार हो गए हैं। अंदर भी जो काफिले हैं वो सज चुके हैं। जो इससे पहले डीजी लेवल के अधिकारी थे वो पहुंचे हुए थे, उनसे चर्चा हुई और अब यहाँ पर मुख्यमंत्री और गृह मंत्री विजय शर्मा भी जो है पहुंच चुके हैं। तो बस कुछ ही देर में जो है यहाँ से काफिलों का निकलना शुरू हो जाएगा, जो सिलसिला है शुरू हो जाएगा। गृह मंत्री विजय शर्मा, मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह एक साथ निकलते हुए नजर आएंगे और सबसे पहले पीटीएस जो है पुलिस ट्रेनिंग स्कूल वहां पहुंचेंगे और पूरे प्रदेश को 400 गाड़ियों की सौगात जो है वो मिलने जा रही है। डायल 112 की गाड़ियां जो पहले सिर्फ 16 जिलों में थी, अब पूरे 33 जिलों में इसकी सुविधा जो है वो मिलने जा रही है। और आपको दिख रहा होगा कि किस तरह से सुरक्षा बल जो है वो लग चुका है। जो गाड़ियां आने जाने वाली हैं उनको अब अंदर जाने से रोका जा रहा है, उनको पार्किंग में लगाया जा रहा है, क्योंकि अंदर सिर्फ जो है अब केंद्रीय गृह मंत्री विजय शर्मा, अमित शाह और मुख्यमंत्री का काफिला है वो मौजूद रहेगा। बाकी काफिले बिल्कुल अभिषेक, यानी कि आप जहां पर मौजूद हैं बस काफिला यहां से निकलने वाला है, लेकिन काफिला यहां से निकलकर जहां पहुंचेगा हम भी वहीं पहुंच जाते हैं। रोहित मिश्रा हमारे साथ जुड़ गए हैं पुलिस ट्रेनिंग स्कूल से। रोहित मिश्रा वहीं पर मौजूद है जहां पर 400 डायल 112 की सौगात मिलने जा रही है। रोहित, क्या तैयारी है? बिल्कुल, देखिए तैयारी पूरी है। इंतजार केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का थोड़ा वक्त का बचा हुआ है, जिसके बाद में वो यहाँ पर पहुंचेंगे। और ये देखिए गाड़ियां आपको कतारबद्ध तरीके से दिखाई देने वाली है और यही गाड़ियों को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह हरी झंडी दिखाकर रवाना करने वाले हैं। उससे पहले देखिए कि गाड़ी रॉ ऑर्डर में खड़ी है। यहाँ के चालक जो है डायल 112 के वो इस पर बैठ चुके हैं, साथ में एक कांस्टेबल भी इस पर मौजूद रहता है। जिस तरह से इसका ये पूरा यूनिट सेटअप है उसके अनुसार इसको पूरा तैयार किया गया है। और ये हाईटेक 112 की गाड़ी हैं। हाईटेक इसलिए कह रहा हूं क्योंकि इसमें एआई का प्रयोग किया गया है। इसमें सीसीटीवी कैमरे जो है वो लगे हुए हैं। इसके साथ ही रियल टाइम एक्सेस जो है लोकेशन का ये ट्रेस कर सकती है। मोबाइल फोन से आप जहां कॉल करेंगे तो उस जगह का लोकेशन यहां पर इस पे आ जाएगा। इसके साथ ही कहां पर पहुंचना है इसका हाईटेक तरीके से डिटेल जो है वो दिया गया है। इसके साथ ही इस पे सोलर पैनल लगा हुआ है, जीपीएस यूनिट है। ये गाड़ियां कई क्षेत्रों पे काम करने के लिए तैयार है। आपदा पर भी ये गाड़ियां काम कर सकती हैं। महिलाओं की सुरक्षा से भी जुड़े हुए काम पर ये गाड़ियां जो है वो काम करेंगे। इसके साथ ही दिखाइए इस तरफ आपको पूरी 400 गाड़ियां दिखाई देने वाली हैं। इनमें हाईवे पेट्रोलिंग की गाड़ियां हैं, 112 की गाड़ियां हैं। इसके साथ ही मोबाइल फॉरेंसिक वैन है। मोबाइल फॉरेंसिक वैन इसलिए महत्वपूर्ण होता है कि कहीं भी सीन ऑफ क्राइम पे ही जो तमाम सबूत रहते हैं उनको जुटाने के लिए मोबाइल फॉरेंसिक वैन एक अहम भूमिका पर रहता है। 112 के साथ में मोबाइल फॉरेंसिक वैन भी जो है उसको भी हरी झंडी दिखाकर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह रवाना करने वाले हैं। और उससे पहले देखिए कि आपको जो मुख्य स्टेज है
वो पूरा स्टेज जो पुलिस के बड़े अधिकारी हैं उन्होंने अपने सानिध्य में रख लिया है। इसके साथ ही देखिए पूरी तैयारी जो है वो कर दी गई है किसी भी समय पर, क्योंकि थोड़े ही वक्त और बचा हुआ है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय मेफेयर पहुंच गए हैं, तो वहां से थोड़े ही समय पर वो यहां से रवाना होंगे और रवाना होने के बाद में यहां पहुंचेंगे तो सबसे पहले वो किस कार्यक्रम में शामिल होंगे? सबसे पहले वो यहां पर जो 112 गाड़ी है उसके रिबन काटकर इस गाड़ी की जो उद्घाटन है वो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह करेंगे और इसका निरीक्षण करते हुए नजर आएंगे। इसके साथ ही FSL की एक गाड़ी है, एक पूरा सेटअप है, इस गाड़ी को भी केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह निरीक्षण इसका भी कर सकते हैं। देख सकते हैं कि इसमें क्या किस तरीके से हाईटेक जो तमाम चीजें हैं वो मौजूद है। और ये देखिए 112 की गाड़ी एक रखी हुई है यहाँ पे, इसके साथ में यहाँ पे मोबाइल फॉरेंसिक वैन है और मोबाइल फॉरेंसिक वैन भी कई मायनों पे इसलिए खास होता है कि सीन ऑफ क्राइम पे ही तमाम सबूत जो है वो डिजिटल एविडेंस है, खून ब्लड टेस्ट है, इसके साथ ही और जो रैपिड रिस्पांस के लिए काम आते हैं वो तमाम चीजें हों, इसके लिए ये देखिए। और इधर आपको पूरी गाड़ियों का काफिला, पूरी गाड़ियों की एक लाइन से जो सैकड़ों गाड़ियां हैं वो दिखाई देने वाली हैं। कुल इनकी संख्या 400 है जिनको केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे और उसके बाद में ये अलग अलग जिलों पर, कहीं किसी जिलों पे 2, किसी जिलों पे 3, ऐसे करके ये तमाम गाड़ियां जो है वो जाएंगी। और डायल 112 की सुविधा अभी वर्तमान समय पे 16 जिलों पे थी, वो बढ़कर पूरे 33 जिलों पर हो जाएगी। और इधर तस्वीर दिखाइए कि जो तमाम VVIPs है वो भी यहाँ पर आ गए हैं, उनके पहुँचने का भी सिलसिला जारी है। पुलिस के बड़े अधिकारी हों, DG रैंक के अधिकारी हों, ADG हों, इसके साथ ही कमिश्नरेट है, कई जिलों के जो कमिश्नर है वो मौजूद है, DGP अरुण देव गौतम वो भी यहाँ पर पहुँच चुके हैं और पूरी तरीके से तैयारी आपको पूरी दिखाई देगी। और लगभग 10:35 पे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह इसी PTS मैदान पहुंचेंगे और PTS मैदान पहुंचने के बाद में सबसे पहले वो गाड़ियों का 2 गाड़ियां जो रखी हैं इनका निरीक्षण करेंगे और उसके बाद में मुख्य मंच पर चढ़ेंगे और मुख्य मंच पर चढ़ने के साथ में हरी झंडी दिखाकर जो तमाम 400 गाड़ियां हैं उन गाड़ियों को अलग अलग जिलों के लिए रवाना जो है वो करने वाले हैं। तो सुरक्षा भी आधुनिक तरीके से इसी दृष्टि से ये पूरी गाड़ियों को जो है वो तैयार किया गया है और थोड़ी ही वक्त और बचा हुआ है। बिल्कुल, डायल 112 सर्व सुविधा युक्त आपातकालीन सेवा और आपातकालीन सेवा के क्षेत्र में एक ऐसा मील का पत्थर छत्तीसगढ़ में जहां पर दूर सुदूर इलाकों में इन गाड़ियों के माध्यम से लोगों को मदद पहुंचाई जाएगी, चाहे उनको एम्बुलेंस की ज़रूरत हो, पुलिस की ज़रूरत हो या फिर आग लगने पर फायर सिस्टम की ज़रूरत हो। इन सबके बीच बड़ी खबर यह है कि मिशन बस्तर पर अमित शाह हैं और 2 दिन बस्तर में ही रहेंगे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह सुबह 11 बजे यानी कि अब से ठीक 1 घंटे के बाद जगदलपुर के लिए रवाना होंगे। नेतनार में जन सुविधा केंद्र का वो शुभारंभ करेंगे। अमर वाटिका में शहीद जवानों को श्रद्धांजलि देंगे। बादल एकेडमी में लोगों से मुलाकात करेंगे। बस्तर बीजेपी के कार्यकर्ताओं से मुलाकात होगी। जगदलपुर में प्रेजेंटेशन से बस्तर का विकास भी देखेंगे। लोक सांस्कृतिक कार्यक्रम में भी शामिल होंगे शाह। और जहां पर अमित शाह पहुंचेंगे नेतानार कैंप से जन सुविधा केंद्र जिसकी शुरुआत करने जा रहे हैं, वहां से हमारे सहयोगी की ग्राउंड रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। ये तस्वीर देखिए, जो उद्घाटन का जो बोर्ड है वो लगा हुआ है। आज जो है गृह मंत्री अमित शाह जी आएंगे और इसका उद्घाटन करेंगे। आगे जब हम बढ़ेंगे तो पहला हमको दिखाई देगा यहाँ पर आधार सेवा, मतलब इस CRPF कैंप के जन सुविधा केंद्र में आधार से सारे काम होंगे। इस सेवा सेतु का मतलब यह है कि जो आय, जाति, निवास प्रमाण पत्र बनाए जाते थे, जिसके लिए यहाँ के ग्रामीणों को मीलों सफर तय करना पड़ता था, परेशान होना पड़ता था, लेकिन अब यही जो है सेवा सेतु में ही उनका आय जाति प्रमाण पत्र बनेगा। बैंक सखी का मतलब बैंक से जितने भी काम होते थे, पैसा निकालना हो, पैसा जमा करना हो, किसी पारिवारिक रिश्तेदारों को जो है पैसा भेजना हो, तो अब ये बैंक सखी के माध्यम से पैसा भेजा जाएगा। इसी सिलाई मशीन प्रशिक्षण केंद्र का जो है गृह मंत्री अमित शाह जी उद्घाटन करेंगे। कभी मिले हैं क्या अमित शाह जी से? पहले देखे हैं? नहीं। आज देखेंगे तो कैसे लगेगा? अच्छा लगेगा। क्या कहेंगे? धन्यवाद तो बोलेंगे। जैसे कि दीदी लोग पहले कुछ करते नहीं थे, घर से बाहर नहीं निकलते थे, दीदी लोग को रोजगार नहीं था। आज इन लोग को रोजगार मिला है और रोजगार मिलकर दीदी लोग सिलाई सीख रहे हैं। सिलाई सीख कर इन लोग पैसा कमा के अपना परिवार चला सकते हैं। और ये ढेकी है और इसका भी जो है आज गृह मंत्री अमित शाह जी शुभारंभ कर देंगे। ये सर हमारे बस्तर की पुरानी पद्धति है जिसमें हम लोग इसके माध्यम से चावल कूटते हैं और गृह मंत्री आज इसका उद्घाटन करने के बाद यहाँ के लोगों को इसी CRPF केंद्र में जन सुविधा केंद्र मिल जाएगा। कैमरा पर्सन संजू राव के साथ तामेश्वर सिन्हा, विस्तार न्यूज।
जी हाँ, तो ये तस्वीर हमारे सहयोगी दिखा रहे थे जन सुविधा केंद्र, और देखिए क्या तैयारियां की गई हैं। और लोगों को रोजगार से जोड़ने का भी एक माध्यम है, लोगों की सुविधा बढ़ाने का एक माध्यम है। और ये सब इसलिए क्योंकि ऐसे कदम उठाने पड़ेंगे जो बस्तर अब तक विकास से कोसों दूर रहा, विकास तक पहुंचाने के लिए बस्तर को ऐसे कदम उठाने पड़ेंगे और सरकार ये पहल कर रही है। हमारे सहयोगी खोमन जुड़ गए हैं, एयरपोर्ट पर मौजूद है खोमन, और इसलिए मौजूद है क्योंकि यहीं से फिर अमित शाह रवाना होंगे जगदलपुर के लिए। खोमन, क्या तैयारी है वहाँ पर, कितने बजे अमित शाह वहाँ पहुँचेंगे? देखिए विवेक, तस्वीरें दिखा देता हूँ रास्ते का, जिस रास्ते से केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आने वाले हैं। ये रास्ता आप देख पा रहे होंगे। इसी रास्ते से केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जो है एयरपोर्ट पहुंचेंगे और इसी रास्ते से सीधे तौर पर जगदलपुर के लिए रवाना होंगे। उनके साथ मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय मौजूद रहेंगे। इसके अलावा अभी से कैसे चाक चौबंद व्यवस्था है, क्योंकि जो ट्रैफिक के जवान हैं, पुलिस के अधिकारी है, वो आपको देख पा रहे होंगे, आप देख पा रहे होंगे, क्योंकि बहुत बड़ी संख्या में जो सुरक्षा बल के जवान हैं उनको तैनात किया गया है। ट्रैफिक के जो जवान हैं उनको तैनात किया गया, क्योंकि इसी रूट से केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जब रवाना होंगे उसके पहले जो रूट है उसको क्लियर कराया जा रहा है। बस्तर को आज बड़ी सौगात मिलने वाली, छत्तीसगढ़ को बड़ी सौगात मिलने वाली है, और छत्तीसगढ़ कैसे नई ऊंचाइयों को छुएगा आज के इस दौरे में ये तय होने वाला है। क्योंकि लगातार जिस तरीके से छत्तीसगढ़ में नक्सलवाद खात्मे के बाद विवेक ये देखा जा रहा है कि लगातार ये रास्ता ही दिखा दीजिए नीरज, क्योंकि इसी रास्ते से केंद्रीय गृह मंत्री आने वाले हैं और तमाम जो उनके स्वागत करने के लिए, धन्यवाद ज्ञापित करने के लिए छत्तीसगढ़ के जो नेता है वो एयरपोर्ट भी पहुंचने लगे हैं। क्योंकि लगातार केंद्रीय गृह मंत्री जब दौरे पर जाएंगे, जगदलपुर के रवाना होंगे, उसके पहले छत्तीसगढ़ के नेता, चूंकि छत्तीसगढ़ से नक्सलवाद खत्म हो गया है, उस लिहाज से भी जो है धन्यवाद ज्ञापित करने के लिए पहुंचेंगे। तो कुल मिलाकर 11 और 11:30 बजे के बीच यहीं से केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह रवाना होने वाले हैं। अमित शाह छत्तीसगढ़ के 3 दिवसीय दौरे पर है और लगता है कि अभिषेक जहां पर मौजूद है वहां पर कुछ हलचल है। अभिषेक, बिल्कुल, देखिए हलचल तेज हो चुकी है कुछ ही देर में, क्योंकि यहाँ से केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, मुख्यमंत्री और गृह मंत्री विजय शर्मा के साथ यहाँ से रवाना होते नजर आएंगे। इसके पहले ही अभी जो तस्वीर निकल के आई है कि जो पायलट गाड़ी है, पॉइंट चेकिंग गाड़ी है, वो यहाँ से रवाना हो चुकी है। क्योंकि यहाँ से लेके पीटीएस स्कूल पहले जाएंगे, तो सभी पॉइंटों की जो चेकिंग है उसके लिए गाड़ी यहाँ से रवाना हो चुकी है। पुलिस एक्टिव नजर आ रही है, तीनों तरफ बैरिकेडिंग लगा दी गई। किशोर हैंडी ले लीजिएगा और थोड़ा तस्वीर कैमरा उठा के दिखाइएगा कि जो तीनों रास्ते हैं वहाँ पे बैरिकेडिंग लगा दी गई है। जो अन्य गाड़ियाँ हैं जो दूसरी ओर से आ रही हैं उनको जो है अब रोक दिया जा रहा है। किशोर, इधर पहले तस्वीर दिखाइएगा कि किस तरह से बैरिकेडिंग लगा के पूरी तैयारी जो है यहाँ से रवानगी की वो कर दी गई है। पॉइंट चेकिंग की जो गाड़ी है वो रवाना हो चुकी है। इसके साथ ही साथ रायपुर के जो आईजी हैं अमरेश मिश्रा, वो भी आगे निकल चुके हैं। जो एसपी की गाड़ी है वो भी आगे रवाना हो चुकी है, जो पूरे रास्ते की जांच करते हुए जाएंगे। उसके बाद जब वहां से वो बताएंगे कि पॉइंट में कोई दिक्कत नहीं है किसी, तब यहाँ से जो है केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और मुख्यमंत्री रवाना होंगे। और जो पुलिस भी है, जो पुलिस के अधिकारी है, देखिए अंदर से जो चेकिंग है बाहर की करते हुए नजर आ रहे हैं, वो अंदर की चेकिंग कर चुके हैं क्योंकि काफिला तैयार हो चुका है। अब वो बाहर निकलकर दोनों तरफ जो सड़कें हैं उनकी चेकिंग की जा रही है, किसी तरह भी कोई दिक्कत ना हो, किसी तरह से भी कोई काफिले में दिक्कत ना हो। और सुरक्षा व्यवस्था को देखते हुए भी जो चेकिंग है उसकी शुरुआत हो चुकी है और पूरे जो ये आपको अधिकारी नजर आ रहे होंगे। इसके साथ ही साथ काफिला जो है अंदर तैयार हो चुका है और बाहर जो है आपको गाड़ी नजर आ रही है ब्लैक कलर की, ये भी मुख्यमंत्री के काफिले की गाड़ी है जो बाहर इंतजार कर रही है। जैसे ही काफिला रवाना होगा यहाँ से मुख्यमंत्री के पीछे ये गाड़ी भी जो है रवानगी लेगी। आपको जानकारी और बता दूं कि अभी तक जो जानकारी निकल के आ रही है, कई अधिकारी जो है वो पहुंचे हुए थे। चाहे बात कर ले सीआरपीएफ डीजी की बात कर ले, चाहे बात कर ले छत्तीसगढ़ के डीजीपी की बात कर ले, यहाँ पहले उनको कई निर्देश दिए, कई चर्चाएं की गई हैं। उसके बाद ही यहाँ से वो रवाना हुए हैं और जो पीटीएस स्कूल है वहाँ पहुँचे हुए। अब देखिए आपको सड़कों में जो है पुलिस बल नज़र आ रहा होगा। अब सभी तरफ जो पुलिस बल है वो सुरक्षा के चलते लगेगा, क्योंकि बस निकलने की तैयारी जो है वो निकलने की तैयारी हो चुकी है। और इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है। खबर यह है कि छत्तीसगढ़ में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पुलिस ट्रेनिंग स्कूल में पहुंचकर एक बड़ी सौगात देने जा रहे हैं। थोड़ी देर में ट्रेनिंग स्कूल पहुंचेंगे और मोबाइल फॉरेंसिक वाहन 112 सेवा के तहत जो गाड़ियां हैं, 400 वाहन हैं, इनको हरी झंडी दिखाकर ये सेवा में नए वाहन को जोड़ा जाएगा और ये सौगात मिलेगी।
डायल 112 की 400 गाड़ियों की सौगात मिलने जा रही है। और आप देखिए कि हरी झंडी दिखाकर 400 वाहनों को रवाना किया जाएगा। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के द्वारा कुछ देर में यहाँ पर पहुँचेंगे पुलिस ट्रेनिंग स्कूल में, जहाँ पर इस कार्यक्रम की सौगात मिलने जा रही है। और 400 112 डायल के तहत जो गाड़ियां हैं, जो तमाम सुविधाओं से लैस है, पुलिसिंग से, एम्बुलेंस से, फायर सिस्टम से, यानी कि आपको बस 112 आपातकालीन स्थिति में डायल करना है और ये गाड़ी आपके दरवाजे पर खड़ी मिलेगी। इन सब के बीच अब खबर ये है कि सीधे आपको उस कार्यक्रम में लेकर चल लेते हैं जहां पर 112 एम्बुलेंस, 112 पुलिस, 112 फायर सिस्टम, यानी कि आपातकालीन 112 जो वाहन है 400 जिसकी सौगात मिलने जा रही है, वहां से हमारे सहयोगी खड़े हुए हैं। रोहित, आप एक फॉरेंसिक गाड़ी के बगल में खड़े हुए हैं, क्या उसमें से आपको नज़र आ रहा है, क्या खास है वो गाड़ी, जरा बताइए। बिल्कुल, देखिए गृह मंत्रालय की ओर से इस गाड़ी को यहाँ भेजा गया है और देखिए ये बहुत बेहद खास गाड़ी है। बेहद खास इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि इस पे हाईटेक तरीके से सबूत इकट्ठा करने के लिए तमाम अंदर का भी एक बार दिखा देते हैं कि देखिए यहाँ पर आपको डिजिटल जो एविडेंस है उसको कलेक्ट करने के लिए कैमरा इधर आइए और कैमरा आप यहाँ लेकर आइए ताकि आपको अंदर का व्यू मिल सके। तो देखिए यहाँ पर तमाम तरीके से आपको देखिए कि सीसीटीवी कैमरे के साथ में तमाम उपकरण जो है वो मौजूद आपको नजर आएंगे अलग कट करने के लिए। और क्या क्या इस पे है इसको जो है वो बातचीत कर लेते हैं। सर, क्या क्या विशेषताएं हैं? देखिए, ये एक फुली वेल इक्विप्ड अप टू डेट मोबाइल फोरेंसिक व्हीकल है। जब भी कोई घटनास्थल ऐसा होगा जिसमें 7 साल या उससे अधिक का सजा का प्रावधान है, वहाँ पे फोरेंसिक टीम को जाना अनिवार्य है। उस केस में अगर वो कोई भी, चाहे वो सेक्सुअल असॉल्ट केसेस हो, चाहे कोई डीएनए रिलेटेड केस हो, कोई मर्डर वाला, होमिसाइडल वाला केसेस है, सुसाइडल वाला केसेस है, कोई रूट का है, रॉबरी का है, थेफ्ट का है, उस सभी को एविडेंस को अच्छे से कलेक्ट करके प्रिजर्व करके पुलिस को हैंड ओवर करने के लिए इस व्हीकल में सभी तरह के अत्याधुनिक अप टू डेट इक्विपमेंट्स हैं। तो आप जैसे देख सकते हो इसमें ये वाला डिजिटल इमेजर है। आपके पास कोई साइबर फ्रॉड करता हुआ जब हमें रिकवर करना है, पेन ड्राइव से इमीडिएटली कॉपी करना है, उस केस में आप ये सिस्टम को लगाओगे, इमीडिएटली विद इन 5 मिनट सारा का सारा डेटा जो है कॉपी पेस्ट हो जाएगा। आपके पास इमीडिएट आपको क्राइम सीन को, एट द क्राइम सीन आपको पुलिस को रिपोर्ट देना है, तो इसमें लैपटॉप विद प्रिंटर अवेलेबल है। आपको लग रहा है कि ये करेंसी हमने पकड़ी है, हमें अभी चाहिए, विद इन 5 मिनट्स पुलिस जो ऑफिसर्स रहते हैं उनको चाहिए कि ये करेंसी नकली है, जरा हमें अभी। तो सामने स्क्रीन लगी हुई है, स्टीरियो माइक्रोस्कोप लगा हुआ है, इसको आप प्रीलिमिनरी एग्जामिनेशन करके विद इन 5 मिनट्स आप उनको बता सकते हो कि ये इस टेक्निक्स जो हैं, आप क्राइम सीन जा रहे हो, वहाँ पे अंधेरा है और आपको ब्लड स्टेन का नहीं पता चल रहा है, कुछ नहीं, तो उसके लिए डिफरेंट अल्टरनेटिंग लाइट सोर्सेज का पूरा प्रावधान इसमें अवेलेबल है। तो फुली इक्विप्ड है, जीपीएस एनेबल्ड गाड़ी है, आप इसको मॉनिटर कर सकते हो, उसको ट्रैक कर सकते हो, कब ये कितनी तारीख को किस समय वहाँ पे पहुंची थी, सब कुछ ट्रैक कर सकते हो। तो इस तरह से पूरी तरह ये पहले कितनी कठिनाई होती थी और इसके आ जाने के बाद कितनी सहूलियत? पहले भी हमारे जो फोरेंसिक एक्सपर्ट हैं वो पूरी तरह सक्षम हैं, कैपेबल थे। उस टाइम पे क्या है कि वो अपने अपने किट्स लेके जाते थे, तो वहाँ पे पहुँचने पे मान लो कोई महासमुंद रेंज में क्राइम हो रहा है तो रायपुर से गाड़ी जा रही है तो उनको पहुंचने में टाइम लगता था। अभी के सिनेरियो में ऐसा कुछ नहीं होगा क्योंकि हर एक जिला में गाड़ी को डिप्लॉय कर दिया गया है। विद इन 20 to 30 मिनट्स के लाइफ स्पैन में वो वहाँ पे पहुंच जाएंगे और इमीडिएटली अपना इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट कर देंगे। तो बिल्कुल देखिए ये तमाम वो लोग थे जो इस गाड़ी पे मौजूद रहने वाले हैं, साइंटिस्ट हैं, और इन्होंने बताया कि इसको इस तरह से प्लेस किया जाएगा कि 20 से 30 मिनट पे ये गाड़ी सीन ऑफ क्राइम में पहुंच सके। और देखिए उसके बाद में कितने सारे इक्विपमेंट इसमें मौजूद है, उन तमाम इक्विपमेंट के मदद से जो है वो पूरी तरीके से जो पुलिसिंग है वो हाईटेक होती हुई नजर आ रही है। डिजिटल सबूत की बात हो, ब्लड टेस्ट की बात हो, रैपिड रिस्पांस की बात हो, एक्सीडेंट के समय पर भी अगर ये गाड़ी जो है एक्सीडेंटल केस में पहुंचती है तो वहां पर किस तरह से काम करना है, वो तमाम तरीके से यहाँ पर सुविधाएं जो है इस मोबाइल फॉरेंसिक वैन पर जो है वो मौजूद है। और ये मोबाइल फॉरेंसिक वैन जो मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये गाड़ी अभी फिलहाल जो ये हाईटेक गाड़ी है ये रायपुर बिल्कुल रोहित, और ये जो आपने मोबाइल फॉरेंसिक वैन को दिखाया कि कितनी सुविधाओं से सुसज्जित ये बैंक